हेलो गाइस, वेलकम। आई एम विकास। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का डिफाइन कैसे होता है। कि जैसे इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं। जो स्टूडेंट 10+1 में नए सब्जेक्ट को लेते हैं तो कई बार हम सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते कि ये बेसिकली है क्या सब्जेक्ट। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ को कहते हैं हम धन, शास्त्र को विज्ञान। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है, ऐसी साइंस जिसमें हम धन से संबंधित क्रियाओं और समस्याओं को पढ़ते हैं। देखिए, आज हम इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई काम में लगा हुआ है। क्यों काम में लगा हुआ है? क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है। तो ऑल अराउंड अस every man is involved to do something in money related activities, to study that activities which is happening around us, like कोई कंजप्शन कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है। देखिए, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो जरूरतें हैं वो असीमित है। हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक आवश्यकता हम कंप्लीट करते हैं, फिर कोई और हमारे सामने आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये हमारी जरूरतें, जैसे मुझे टीवी, फ्रिज, कार, कूलर चाहिए, हमारी ये आवश्यकताएं पूरी किससे होती हैं? साधन, मतलब पैसा। तो अब होता क्या है कि हमारी जरूरतों के मुकाबले हमारे पास पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। आप सभी जानते हो, पैसा कितना भी हो हमें कम लगता है। वैसे कम नहीं होता, बट हमारी जो वांट्स हैं उसके रिगार्डिंग हमें अपना पैसा या साधन कम लगते हैं। तो हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे अपने इस लिमिटेड मीन्स, मतलब पैसे को बेटर, बेस्ट यूज करें अपनी वांट्स के ऊपर, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो इस वर्ल्ड में हर व्यक्ति इसी काम में लगा हुआ है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स को अब एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि वो इकोनॉमिक्स है क्या। और ये भी देखिए, आपको बता दूं कि एडम स्मिथ को कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। देखिए, इकोनॉमिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, कई प्रकार से अर्थशास्त्र के बारे में मीनिंग बताया जाता है। तो ये बेसिकली एक सबसे मेन मीनिंग है इसका, जिस प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, अर्थशास्त्र में हम मानव के व्यवहार को पढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा व्यवहार कैसा है। किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि उसका व्यवहार कैसा है, उसको देखिए आप, तो एक इंसान का जो बिहेवियर है वो ऐसा होता है कि जो इंसान की जरूरतें होती हैं, वांट्स, इंसान की जो वांट्स होती हैं वो होती हैं अनलिमिटेड। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। जैसे हम बहुत कुछ चाहते हैं, घर का सामान, ऐशो जो आराम की चीजें होती हैं, बट हमारी आवश्यकताएं पूरी किससे होती हैं? साधनों से, पैसों से। तो वांट्स यहां पर हम लेंगे मीन्स। हमारे साधन, हमारा पैसा, हमारी जरूरतें। तो देखिए, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, कभी खत्म ही नहीं होती, पर इन जरूरतों को पूरा किया जाता है पैसों से। पर हमें हमेशा हमारे मीन्स लगते हैं लिमिटेड। एक तो हमारे पास पैसा थोड़ा लगता है, और इसके अलावा इस लिमिटेड मीन के होते हैं डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूजेस ऑफ लिमिटेड मीन्स। देखिए, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा, आवश्यकताएं पूरी होती हैं पैसों से, पैसा होता है सीमित, और उस पैसे के होते हैं डिफरेंट यूज।
इसको मैं अगर आपको ऐसा समझाऊं कि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, वो फिर भी ये कहेगा कि नहीं, अभी मेरे पास पैसा लिमिट में है, मुझे और पैसा कमाना है। क्योंकि अगर वो अपनी आवश्यकताओं से कंपेयर करता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोचता है, तो उसे पैसा कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क टू मुकेश अंबानी, so he will reply you he is not satisfied because you know that he is the richest person of India। परंतु वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके पास पैसा कम है। वैसे तो पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, बट उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके रिगार्डिंग उनको पैसा कम लगता है। तो इससे एक व्यक्ति का बिहेवियर क्या सामने आता है कि आपके पास कितना भी साधन हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, परंतु आवश्यकताओं के कंपैरेटिवली आपको पैसा लिमिट में लगता है, कम लगता है, क्योंकि आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। कितना भी पैसा हो जाए फिर भी आप ये चाहोगे कि मुझे और लेना है सामान, और कुछ लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको लिमिटेड आपके लगते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए, आपके पास मीन्स लिमिटेड है और डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूज का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का आपके पास नोट है, तो ये क्या है आपका मेन पैसा। अब इसका डिफरेंट यूज देखिए, 2000 रुपए के नोट पर ये लिखा तो नहीं हुआ कि इससे एक शर्ट आएगी, तो हम कहते कि इस पैसे के लिमिटेड यूज है, कि इस पैसे को केवल एक ही काम में खर्च कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी लिमिटेड मीन्स है उसके डिफरेंट यूज है। आपकी मर्जी है, आप इसको पैसे को कहीं मर्जी खर्च कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है डिफरेंट यूजेस, कि जो भी आपके पास मीन है आप उसके डिफरेंट यूज कर सकते हो। आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप जहां को आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है, आप अपने इस मीन, इस पैसे को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। तभी ये लिखा जाता है कि डिफरेंट यूजेस ऑफ लिमिटेड मीन्स। सो अब देखिए, आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और मीन्स है लिमिटेड है। तो देखिए, आपकी जरूरतें तो असीमित है और आपकी जो साधन है वो सीमित है। इन दोनों की इंटरेक्शन से एक होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देखिए इसको ऐसे समझाता हूं आपको मैं। लेट यू हैव 10,000 रुपीज, दिस इज मीन। आपके पास पैसा है, ये आपका साधन है। 10,000 रुपए आपके पास है, बट आपकी जो जरूरतें हैं, मान लीजिए आप लेना चाहते हो कूलर, फ्रिज और मान लीजिए एलईडी। कूलर, फ्रिज और एलईडी आप लेना चाहते हो, तो ये क्या है आपकी वांट्स। अब मान लीजिए ईच प्रोडक्ट हैज कॉस्ट 10,000 रुपीज। एलईडी भी 10,000 रुपीज में आती है और फ्रिज भी, कूलर भी, इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो देखिए, आपको तीनों वस्तुओं की जरूरत है और तीनों वस्तुएं कितने की आती हैं? 30,000 रुपए की। बट आपके पास जो लिमिटेड है मीन, पैसा आपके पास थोड़ा है। तो यहां से देखिए ये डायग्राम क्लियर हो गया। मीन्स आर लिमिटेड, जो भी आपके पास पैसा है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि आपकी जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि काश अगर आपके पास यहाँ पे होते 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए, तो कहाँ होती प्रॉब्लम। तो फिर अगर आपके पास यहाँ पर 30,000 रुपए होते तो ये आपकी आवश्यकताएं और बढ़ जाती। फिर आप कहते हैं मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए। तो ये क्या होता है कि वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। जो लिमिट्स में होते हैं मीन्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। So you cannot take all of these goods. You have to choose one of them. तो यहाँ पे देखिए क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ऑलवेज इंसान का बिहेवियर क्या होता है, एक इंसान फेस करता है इस प्रॉब्लम को कि मैं क्या करूं, कि चाहता तो बहुत कुछ है पर पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। तो देखिए, मीन्स आर लिमिटेड, पैसा कम है, उसके डिफरेंट यूज। तो इस पैसे पर लिखा थोड़ी हुआ है कि इससे केवल फ्रिज जाएगा।
आप इससे कूलर भी ले सकते हो, फ्रिज भी, एलईडी भी। तो अब आपको ये देखना होता है, इस टॉपिक में मैं आपको समझा रहा हूं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए आप एक उपभोक्ता हो, तो आप इन सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, पैसा कम पड़ रहा है और आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। सो यू हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सो विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो एक कस्टमर, एक इंडिविजुअल अपने उस लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड नीड को उस वांट्स पर स्पेंड करना पसंद करता है जहां पे उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता हो। सो ही ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड हिज लिमिटेड नीड ऑन दैट वांट्स व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो हम ये मान लेते हैं कि वो इसको पिक करता है। तो अब देखिए, अपने इस पैसे को अपनी उस आवश्यकता पर सबसे पहले यूज करता है जहां पर उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता हो। तो देखिए, एक इंडिविजुअल ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग हिज लिमिटेड मींस ऑन द वांट्स। सो दिस इज द एक पॉइंट ऑफ व्यू कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एज लाइक, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, वो बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि मुझे काम करना है, प्रॉफिट कमाना है मुझे। देखिए, तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन के पास है 2 करोड़ रुपए, ये उसके पास पैसा है, वो है लिमिट में, पर वो ये चाहता है कि मैं कई काम करना चाहता हूँ। मान लीजिए वो क्लॉथ का काम करना चाहता है, स्टील का काम करना चाहता है, या पेन का काम करना चाहता है, और तीनों ही बिजनेस मान लीजिए 2-2 करोड़ रुपए में स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, हर उत्पादक ये चाहते हैं कि मैं ये भी काम कर लूं, मेरा ये भी बिजनेस हो, पर सारे बिजनेस तो वो नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि इतना पैसा नहीं है उसके पास। तो वो देखिए, चाहता तो बहुत कुछ है कि मेरे बिजनेस बहुत सारे हो, पर वो उसके पास जो पैसा है वो कम पड़ जाता है। तो यहां भी देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। विच टाइप ऑफ चॉइस? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस। आपके पास पैसा कम है, आप बिजनेस बहुत करना चाहते हो, सो ए प्रोड्यूसर कैन नॉट डू ऑल द बिजनेस बिकॉज ही हैज limited means, but he wants to start so many business, so he has to choose one of them. देखिए, मैं आपको मेन क्या बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक कस्टमर का बिहेवियर भी क्या होता है कि पैसा कम है, मुझे खर्च करना है, मैं उस आवश्यकता पर, ये पैसा मैं उस नीड पर खर्च करूं जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर है, वो बिजनेस करना चाहता है बहुत सारे, पर सारे बिजनेस तो नहीं कर सकता क्योंकि सारे काम करने के लिए उसको 6 करोड़ रुपए चाहिए, पर पैसा कम है। बट हाँ, इस लिमिटेड पैसे के डिफरेंट यूज है, तो अब वो अपने इस पैसे को कोशिश ये करता है कि मैं बेहतर से बेहतर इसको यूज करूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मान लीजिए वो स्टील का कारोबार सेलेक्ट करता है। एक प्रोड्यूसर की कोशिश ये होती है कि वो अपने पैसों को, अपने लिमिटेड मीन्स को इस प्रकार से स्पेंड करता है ताकि उस बिजनेस से उसे ज्यादा लाभ हो। तो एक उत्पादक मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करता है। पिछले एग्जांपल में मैंने कहा था एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रॉब्लम हर किसी को होती है, एक कस्टमर है, प्रोड्यूसर है, वो भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे मैं अपने इस पैसे को बेहतर से बेहतर यूज करूं। देखिए, फिर वही बात आ गई, अनलिमिटेड वांट्स। वो भी ये प्रोड्यूसर की जरूरतें बहुत ज्यादा है, मैं ये भी काम करना चाहता हूँ, बट उस वांट्स को पूरा नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी लिमिटिंग जो मीन्स है वो लिमिटेड है। सो इसलिए प्रॉब्लम हर किसी को आती है कि प्रोड्यूसर हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो इस कोशिश में लगे होते हैं कैसे अपने लिमिटेड मीन्स को अनलिमिटेड वांट्स पर यूज करें, ऑप्टिमम यूज करें, so that if a producer point of view, producer always try to spend his means on wants so that he can get maximum profit. Okay? ऐसे ही देखिए, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे देश की गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब ये देखिए, ये उसके पास मीन है, साधन है, हमारे देश की सरकार के पास साधन है, बट हमारे देश की सरकार की जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है। अब हमारे देश में
गवर्नमेंट कहती है हमें रोड्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, उस पर पैसा खर्च करना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, उस पर भी पैसा खर्च करना है। तो देखिए यहाँ भी जरूरतें बहुत ज्यादा है सरकार की, और सरकार के पास पैसा मतलब साधन कम है, बट हाँ इस साधन के डिफरेंट यूजेस है। तो देखिए जैसे मान लीजिए सड़कों को बनाने के लिए 100 करोड़ चाहिए, स्कूल को बनाने के लिए भी 100 करोड़ चाहिए, हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए भी सरकार को पैसा चाहिए। सो देखिए ए गवर्नमेंट कैन नॉट डू ऑल द सेटअप, ऑल द सिस्टम, बट बिकॉज गवर्नमेंट हैज लिमिटेड मींस अनलिमिटेड वांट्स। सो देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वांट्स आर अनलिमिटेड। देश की सरकार चाहती क्या है कि हमारे देश में सड़कें बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, और सारे काम को करें तो 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बट ऑलवेज लिमिटेड मींस गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि सारे काम कर सके, तो हमेशा पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि जरूरतें हमेशा ज्यादा होती हैं साधनों के मुकाबले में। देखिए सरकार के पास है 100 करोड़ रुपए, ये है मींस, वो है लिमिटेड। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लिमिटेड क्यों कहा गया इसको, इसके कंपैरेटिवली, इसके रिगार्डिंग इसको लिमिट में कहा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सभी कार्यों को नहीं कर सकती। तो अब गवर्नमेंट इस कोशिश में रहती है कि गवर्नमेंट के पास जो भी लिमिटेड मींस है उस वांट्स को पहले पूरा करे जहां पे मैक्सिमम वेलफेयर और देश का डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट मान लीजिए, मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि हॉस्पिटल को पहले चूज करना चाहिए, कि बिकॉज जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम स्कूल क्या जाएंगे, सड़क पर क्या चलेंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट अपने इस लिमिटेड पैसे को कैसे बेहतर से बेहतर यूज करती है। सो अब आप देखिए इकोनॉमिक्स क्या है कि बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो किसी से पूछ लीजिए कि आपका व्यवहार कैसा है, हर कोई ये कहता है कि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है और पैसा हमेशा कम पड़ जाता है, और उस पैसे के उस साधन, देखिए साधनों में धन भी आता है, जैसे कि लेबर है, लेबर भी एक साधन है, मजदूर को आप कपड़े के काम में लगा लीजिए, स्टील के काम में लगा लीजिए, उसके भी डिफरेंट यूज है, वो भी साधन है। तो अब देखिए आवश्यकताएं असीमित है, जो साधन है वो सीमित है, और उस साधन के डिफरेंट यूज है। तो हमेशा क्या होता है कि अन दोनों को देखिए इंटरेक्शन करने से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देखिए आपको चुनाव की समस्या आती है कि आप सारी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो साधन है वो थोड़े हैं, इस प्रकार से आपकी आवश्यकताओं के मुकाबले थोड़े हैं, वैसे कम नहीं हो सकते। क्या आपका पैसा बहुत ज्यादा भी हो, बट उसके हिसाब से आवश्यकताएं के हिसाब से कम लगता है पैसा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, with unlimited wants and limited means. So everybody try to get maximum satisfaction, maximum profit, as government point of view, society point of view is a public welfare, maximum development. So this is like basically a interesting meaning of the economics, you can say that. So this is the meaning of economics. Okay, thank you so much.